बुलावा आया था भाई हमारा। ठीक है, अब हम जा रहे हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भाई माइक की भूल गया ना, सब भूल गया होता है। ब्लॉगर हूँ मैं, ब्लॉगर। माइक की भूल गया, ट्राइपॉड ही भूल गया, फोन उठा के आ गया चक्के। उज्जैन मध्य प्रदेश भारत की सबसे पवित्र नगरियों में से एक। यहाँ स्थित है एक ऐसा मंदिर जिसका जिक्र सिर्फ धर्म में ही नहीं, काल और मोक्ष के संबंध में भी होता है। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक एहसास है। जय श्री महाकाल दोस्तों। सब कहते हैं कि उज्जैन आप ऐसे नहीं जा सकते। जब महाकाल का बुलावा आता है, आप सिर्फ तभी जा सकते हैं। महाकाल का बुलावा हर किसी को नहीं आता, पर हम दोनों को आया, यानी कि मुझे और मेरे दोस्त ईशान को। 16 जून की रात थी। मन में सिर्फ एक बात थी, निकलना है। कहाँ पता नहीं। 2 चिट्ठियां लिखी, एक बीर बिलिंग की, दूसरी महाकाल। सोसाइटी के गार्ड से उठवाई, जो चिट आई महाकाल। अंकल समझा दे, घुरा देंगे। अंकल देखो इधर। अबे अंकल उधर आ गए भाई, अंकल उधर आ गए। ये इधर आ गया। ये देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 2 पर्चियां हैं। इसमें एक पर्ची निकालोगे ना आप। आपको निकालनी है एक पर्ची। ये वाली पक्का। तो गाइस पर्ची में है महाकाल। कुछ जगह सफर नहीं होती, वो समय होती है। महाकालेश्वर भी एक ऐसी ही कहानी है। यहाँ वक्त रुकता नहीं, यहाँ वक्त ही भगवान है। 1871.1 किलोमीटर के सफर की शुरुआत हमने की बिना किसी प्लानिंग के। महाकाल की मर्जी थी और हम उनके बुलाने पर चले आए। भाई हम अलवर पहुंच गए हैं, हमें खाने का कुछ नहीं मिल रहा। हमने लिए बनाना चिप्स। अब देखते हैं, एक बंदा कह रहा है आगे कुछ खाने का मिल जाएगा, एक बंदा कह रहा है नहीं मिलेगा। तो देखते हैं भाई। टास्क है ये, टास्क बहुत बड़ा हो गया, भूख लग रही है बहुत तेज। रात के बज चुके हैं 3। ये हो रहा है मौसम। सेक्स मौसम। हम भीग चुके हैं भाई, गाड़ी तक भागते भागते। खतरनाक। बहुत तेज बारिश हो रही है। हमने अलवर क्रॉस कर लिया है। खाना मिल गया भाई, एक नंबर भाई। ठीक है, बढ़िया खाना मिला हमें लग रहा था कि भाई खाना बढ़िया नहीं होगा, मच्छर थे, फिर एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई। हमने खाना खाया, दाल तड़का 1 नंबर। नेवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ रजवाड़ा। पूरी रात ड्राइव करने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि सब जा रहे थे स्पीति चंद्रताल और हम दोनों गए उज्जैन महाकाल। भाई हाईवे पे ना कोई इंसान नहीं दिख रहा, सिर्फ ट्रक दिख रहे हैं और हम लोग कोई भी नहीं है भाई, और कोई भी नहीं। बड़ी देर बाद जाके कोई गाड़ी दिखती है, वरना थोड़े बहुत ट्रक चल रहे हैं। ये देखो भाई, कोई भी नहीं है भाई, ना आगे ना पीछे। बस हम चले जा रहे हैं। पता नहीं कोई शहर आएगा नहीं आएगा। डीजल भी खत्म होने वाला है। 255 किलोमीटर रह गया भाई। हाँ तो पहुंच जाएंगे, फिर तो पहुंच जाएंगे। गोवा मिल भी दे दी तो। रास्ते इतने सुंदर, मानो कि पूरे भारत के दर्शन कर लिए हों। पहाड़ भी, रेगिस्तान भी, नदियाँ भी। ऐसा लगा साउथ इंडिया के पेड़ भी आए। और मौसम जैसे महाकाल हमारा खुद साथ देने आए। सुबह के 7 बजे भाई इनो पी रहा भाई, देखो हमारा। मैं भी पी रहा हूँ। हम कोटा क्रॉस कर चुके हैं। कोटा पता नहीं एंट्री करें। ये इशू हाईवे रसोई है। तुम अगर इस साइड आओ ना, वॉशरूम तुम्हें नहीं मिलेंगे हाइजीनिक भाई, ठीक है। तो अपना पी सेफ लेके आना। हाँ आता है, पी सेफ आता है भाई, ठीक है। पता नहीं कैसे कर रही हैं यहाँ पे आंटियाँ, मैं नहीं कर पा रहा भाई लड़कों वालों में। भाई आप अगर आ रहे हो मुंबई वगैरह, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा रास्ते में। ये एक नहीं, चौथा है। हम कुछ नहीं मिल रहा। हमने 3 बजे खाना खाया था हमने। उसके बाद हमें सिर्फ सर्विस एरिया ऐसे मिलेगा, खंडर। कुछ नहीं मिलेगा भाई। सेम ऐसे।
किचन। गाइस दिस इज आवर होटल कासा ओरो मालवा किचन। आई डोंट नो, दिस इज अ प्योर वेजिटेरियन किचन। थोड़ी देर बाद हमें कमरा मिलेगा। इसको वीडियो बंद कर, देसी में बात करा कर। ये है भाई बिल्कुल हो गया रूम रेडी, हो गया रूम रेडी, रेडी हो गया, रेडी हो गया। बुला रहे हो क्या? रेडी हो गया। भैया ने, किसी ने 12 बजे बोला, इसने 2 बजे बोला, हमने बोला 12 बजे 2। भाई ये हमारा होटल है कासा ओरो मालवा किचन। हमें ऑनलाइन डील बढ़िया मिल गई थी मेक माई ट्रिप से, तो हम आ गए। और हम क्या कर रहे हैं जो हमने हमेशा करा है, कॉलेज के दिनों से सिर्फ इंतजार करते आए हैं कभी कैब का। आज से 2015 से आज 2025 हो गया भाई। हम सिर्फ इंतजार करते आए हैं या तो भाई। कैब। ये 2 पर्ची हमारी, दोनों को ले दिखाता हूँ। एक में महाकाल आया था ना, हाँ भाई देखो पहली पर्ची में भी महाकाल लिया है जो अंकल ने खोली थी। ये तो खुली ही नहीं पर्ची। दूसरी पर्ची तो खोली नहीं, खोल के दिखा मैं बोल रहा हूँ बीर बिलिंग, ये तो बस बीर बिलिंग। बीर बिलिंग। हम गए नहीं, तो दोनों पर्चियाँ हम मंदिर में डाल के आ जाएंगे, ठीक है। ये भगवान हमें जल्दी बीर बिलिंग भी भेजे। सुबह 11 बजे पहुंचे हम उज्जैन। रूम नंबर मिला 8, डेट थी 17, 1 + 7 = 8। लग रहा था सब कुछ सिग्नल दे रहा है। इन्फिनिटी का नंबर बाबा का बुलावा था। रात की थकान थी, आराम किया मस्त। शयन आरती जो देखनी थी, अब नहीं रहना था सुस्त। ये कोई सोची कहानी नहीं दोस्तों, यह सच था। महादेव का संकेत और न्यूमरोलॉजी का खेल था। भाई माइक भी भूल गया ना, सब भूल गया। बता, ब्लॉगर हूँ मैं, ब्लॉगर। माइक भी भूल गया, ट्राइपॉड भी भूल गया, फोन उठा के आ गया चक्के। भाई हम पहुंच गए महाकाल के मंदिर। पार्किंग में लगा दी हमने गाड़ी। दोपहर में हमने रेस्ट करा, सोए फुल। अभी उठ के आए हैं। एक आरती देखेंगे शयन आरती अभी, दूसरी आरती हम देखेंगे भस्म आरती, वो 3 बजे होगी। आपको दिखा महाकालेश्वर ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकाल ही एक दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है, जिसका अर्थ है मृत्यु को भी जीतने वाला। कहते हैं यहाँ शिवलिंग स्वयंभू है, यानी खुद प्रकट हुआ था, कोई इंसान ने इसे स्थापित नहीं किया। हम भीड़ में फंसे हुए हैं। हम वो विटनेस करने जाएंगे जो हम YouTube पे विटनेस करते हैं। शिव अनंत है, रूप उनके अनेक, कभी भस्म तो कभी पुष्प फूल का सेक। शयन आरती में शांति का दान, महादेव सोते हुए भी संभाले संसार का ज्ञान। रात को शयन आरती देखी जब भोले बाबा को सुलाया जाता है। हजारों भक्तों के बीच किस्मत हमें बाबा के सामने ले आई। सही जगह सही वक्त महादेव ने बात समझाई। मंदिर में सुकून था, दिल में गहरा सन्नाटा। महाकाल का बुलावा था और उन्होंने दिखाया रास्ता। तो हमारी पहली आरती हो गई है कंप्लीट, पर वो आखिरी आरती होती है दिन की। पर हमारा टाइम ऐसा था ना दोस्त। तो हमने भाई शयन आरती देख लिया। अभी हम मंदिर से बाहर शयन निकले। आरती मतलब बाबा सो गए, अब सो गए भगवान। हमारा टाइम है जागने का। अब हम सुबह सुबह बाबा तब उठेंगे, वो वाली आरती अटेंड करेंगे। भस्म आरती भस्म आरती। भाई, आरती एक नंबर, गजब नजारे। गूज़बम्स आ गए थे भाई। बिल्कुल, लास्ट में ड्रम ट्रूम बजते हैं, फुल बंदे माहौल बना देते हैं नेक्स्ट लेवल। पर एक चीज कहते हैं ना कि देश चुनौतियों से नहीं है भाई, वो सही बात है भाई। वहां बंदा खड़े हो गए, कहे जा रहा है लोगों को बार बार कि भाई बाबा सो गए, बाबा सो गए। नारे मत लगाओ, जयकारे मत लगाओ। खाना चढ़ रहा है, हाँ, भोग लग रहा है, तो अभी कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो भाई। लोग मान ही नहीं रहे, जयकारे लगाए जा रहे हैं। उसके बाद बाबा सो गए फिर भी लगा रहे हैं। वो बंदा कह रहा है कि भाई मत लगाओ जयकारे, मत लगाओ तुम, बाबा सो गए। भाई बंदे मान ही नहीं रहे, तो फुद्दू बंदे हैं भाई। बंदे थोड़े सुधर जाओ। और ये फूल वूल का सिस्टम बंद करवाओ यार। हाँ यार, फूल वूल गिर आते हैं पैर में हमारे, बहुत सारे पैर में फूल आए, चुभ गए हमें। पर कोई नहीं, दर्शन हमारे बहुत बढ़िया है भाई। बिल्कुल द्वार के सामने खड़े हो गए, एकदम सामने।
किस्मत हमें लेके द्वार के सामने गई है, मजा आ गया। जहाँ जहाँ गए दरवाजे खुलते गए अपने आप ही। बाकी ध्यान रखो, अभी आपको भस्म आरती भी दिखाएंगे थोड़ी देर में, ध्यान रखो। जय महाकाल। जय महाकाल। सुबह 5 बजे होती है भस्म आरती। शिवलिंग को चिता की भस्म से स्नान कराया जाता है। दोस्तों, दुनिया में कहीं और नहीं होता ऐसा दृश्य। महादेव याद दिलाते हैं, अंतिम सत्य एक ही है, महाकाल। महाकालेश्वर मंदिर का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। कहा जाता है कि यह मंदिर सतयुग से भी पुराना है। एक कहानी के अनुसार उज्जैन के एक राजा चंद्रसेन भक्त थे भगवान शिव के। एक रात जब उज्जैन पर दुष्ट राक्षसों ने हमला किया, तब एक छोटे से बालक श्रीकर और एक ब्राह्मण ने मिलकर महादेव से प्रार्थना करी। महादेव ने स्वयं महाकाल रूप धारण करके शत्रुओं का विनाश किया और तभी से यहाँ उनका स्थायी निवास बन गया, महाकालेश्वर। भस्म आरती को देखने के लिए आपको महीनों पहले बुकिंग करानी पड़ती है और हम बिना बुकिंग के पहुंचे और महादेव ने रास्ता बना दिया। अंदर जाके देखा स्वयं महाकाल का रूप, आंखों से आंसू रुक ही नहीं पाए। ऐसा महसूस हुआ जैसे महादेव खुद हमें नजर आए। तारीख 18, 1 + 8 9। हमें लॉकर नंबर भी मिला 9। साल 2025, टोटल भी 9, मतलब डिस्ट्रक्शन, एंडिंग। और 9 के बाद आता है 0। 0 का मतलब सब छोड़ के सब पाने का रास्ता, जो रास्ता हम दोनों ढूंढने गए थे। अगर आप भस्म आरती के दर्शन करने जा रहे हो तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। 12 बजे आप लाइन में लग जाएं ताकि आप महाकाल को अच्छे से देख पाएं। आप पानी की बोतल लेके जाएं, अंदर पानी भर सकते हैं और वॉशरूम भी मिल जाएगा। अपना फ़ोन और कैमरा ना लेके जाएं और जब लाइन में आप वेट करें तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। भस्म आरती एक समय एक ऐसी दास्तान, जीवन में एक बार मिले महादेव का वरदान। आंसू बह गए, मन में था सन्नाटा, हर वक्त वहाँ महाकाल को पाता। शब्दों में वो महिमा कैसे समाए, ऐसे लगा महादेव खुद सामने आए। भस्म में लिपटा काल का ये राज, भक्तों को मिलता मोक्ष हर राह। जीवन का सत्य अंतिम प्रमाण, महाकाल का दर्शन सबसे महादान। भाई जय महाकाल। जय महाकाल। जय महाकाल। भाई हम रात को निकले थे, अब सुबह बाहर निकले हैं मंदिर के। भस्म आरती देख के आए अभी हम। मजा आ गया। लिटरली जिंदगी में एक बार तो देखनी बनती है भाई। लास्ट में गूज बम्स आ ही जाते हैं। मैं देखता था बंदों की वीडियो भाई, बंदे कहते थे गूज बम्स आते हैं, गूज बम्स आते हैं, और अब जब मैंने पहली बार देखी ना भाई, लिटरली गूज बम्स आ गए मेरे। भाई ये देखो महाकालेश्वर के पुजारी जी हैं, बाबा हमारे पुजारी बाबा, ठीक है। प्रोटोकॉल भस्म आरती, ठीक है। ऐसे टैग मिलते हैं आपको। मैं भी पुजारी हूँ। हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर। हम थोड़ा लेट हो गए हैं। 3 साढ़े 3 घंटे का रास्ता है। रास्ते में कुछ खाएंगे, आज आपको ओमकारेश्वर दिखाएंगे। वो देखा, ये होता है, ये हमारी प्रॉपर्टी, एक नंबर प्रॉपर्टी मिली भाई हमें, जैसे हमें चाहिए थी। भाई हमने देखो गाड़ी वॉशिंग करवाई थी भैया से हमारे, एक नंबर। गाड़ी तो भैया ने एक नंबर धोई है। मौसम हो रहा है क्रेजी क्रेजी मौसम। नर्मदा के किनारे बसा एक ऐसा धाम जहाँ शिव 2 रूपों में विराजमान है, ओमकारेश्वर और मामलेश्वर। 100 किलोमीटर दूर लेकिन दिल के पास। वो कहते हैं ना, सही वक्त पे सही जगह होना भी किस्मत है, और वो किस्मत भी क्या किस्मत होगी जो स्वयं महाकाल ने लिखी होगी। अब शुरू हुआ महादेव का खेल। 100 किलोमीटर के रास्ते में 99 किलोमीटर बारिश मिली हमें। बस वो 1 किलोमीटर मंदिर से पहले बारिश बंद हो गई।
भाई हम उज्जैन है और उज्जैन में भी ना हम केरला के मजे ले रहे हैं। जब हम आ रहे थे तब भी मौसम इतना बढ़िया हो रहा था, पेड़ वेड़ है, मतलब केरला में है। अभी हमने साउथ इंडियन खाया और एकदम से बारिश शुरू हो गई और मौसम देखो, फुल केरला वाइब्स भाई, फुल केरला वाइब्स वाले हैं। देखो यहाँ के ये इन्होंने रेड लाइट पे रोकने के लिए 4 बंदे लगा रखे हैं इंदौर में। बदमाशी देख लो इंदौरियों की कितनी है। वो पीछे से हॉर्न मार रहा ट्रक वाला कि हट जा, मैं नहीं रुक रहा। बात तो सही है। रेड लाइट पे रोकने के लिए 4 बंदे लगा रखे हैं। उसको देख पीछे वाले को। हाँ देख देख देख, रेड लाइट में जा कह रहा जाओ। अरे मेरा रूल तोड़ोगे पर जब हम बोलेंगे तब। ओमकारेश्वर द्वीप नर्मदा के बीच में बना एक आइलैंड है जिसका शेप ओम जैसा है। ये भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहाँ की शक्ति और शांति अलग ही लेवल की होती है। हम मंदिर में गए, 2 लाइन लगी हुई थी, सारे एक लाइन में जा रहे थे एक दूसरे के पीछे। भगवान ने हमें दूसरी लाइन दिखाई और सारी भीड़ को छोड़ के हम महादेव के पास पहुँच गए। हमने कोई लाइन नहीं तोड़ी, कोई ज़बरदस्ती नहीं की, शांति से गए, शांति से दर्शन करे और शांति से बाहर आए। फिर गए हम महामलेश्वर। महादेव ने फिर से खेल खेला। 100 मीटर के शेड में तेज बारिश का मेला। एक मंदिर से दूसरे मंदिर का डिस्टेंस अप्रॉक्स 100 मीटर है और उस 100 मीटर एक शेड से ढका हुआ है। शेड के अंदर एंटर होते ही इतनी तेज बारिश आई और जैसे ही शेड खत्म हुआ बारिश भी गई। जैसे महाकाल ने बोला हो, तुम भरोसा करो मेरे पे, तुम्हें बुलाया है तो खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। फिर क्या था, फिर से दर्शन बढ़िया हुए, महादेव को थैंक यू बोला और हम वापसी की तरफ निकल गए। रास्ते में लगी हमें भूख तो हमने थोड़ा करा डिटूर। इंदौर का फेमस मधुरम सैंडविच खाने चले गए। सारी चीजें वो विटनेस कर रहे हैं जो हम YouTube पे देखते हैं। भाई आज हम आए हम मधुरम सैंडविच, इंदौर फेमस सैंडविच, जंबो सैंडविच, ओजी ओजी। कैसी कोल्ड कॉफी? बढ़िया बनाई है बंदे ने। एक नंबर सैंडविच भाई, एक नंबर। इतनी जल्दी बना के दिया है। बिल्कुल 5 मिनट बना के दिया, एक नंबर। हाँ अच्छा जी, भाई ने एक लड़की से मेरे सब्सक्राइबर बढ़वा दिए, चलो बढ़िया। बारिश ने आते वक्त बंद होना, शेड में स्टार्ट होना, सब एक डिवाइन टाइमिंग थी। काल भी उसका क्या करेगा जो स्वयं भक्तो महाकाल का। ये ट्रिप प्लान नहीं थी, ये लिखी गई थी यार। इस बारिश के पीछे छुपा था महाकाल का प्यार। काल भैरव मंदिर, ये वो रूप है भोले बाबा का जो रक्षक भी है और संहारक भी। जिस दिन हम पहुंचे उस दिन भैरव बाबा का जन्मदिन था। तारीख 19, 1 + 9 10, मतलब एक नई शुरुआत, या आप कह सकते हो हमारा नया जन्म। ढोल नगाड़े जश्न, लगा हमारा पुनर्जन्म हुआ। माहौल ही कुछ और था, दिल खुशी से झूम उठा। ये 2 रास्ते हैं, ये लेफ्ट वाला जाता है काल भैरव, ये राइट वाला जाता है विक्रांत भैरव। ये पार्किंग, पीछे से पार्किंग। बाबा के दर्शन करने के बाद हम गए विक्रांत भैरव मंदिर। विक्रांत भैरव के दर पे जो अपना सर झुकाए, दुनिया की नज़र क्या बिगाड़े, भैरव की नज़र बचाए। महाकाल का खेल अभी ख़त्म नहीं होता। बारिश का मौसम था, पर जब तक हमने दर्शन करके वापस गाड़ी में नहीं बैठे तब तक एक बूंद भी नहीं गिरी। और उसके बाद का मौसम आप खुद ही देख लो। ओए होए भाई, वीडियो चलाते गाना चल गया। गाना सुनो। अब तुम्हें लगा दो रास्ता क्रेजी हो रखा भाई, क्रेजी मैटर। और हम चले जा रहे हैं भाई बस। भैया कौन सा गांव है ये?
महाकाल के दर्शन कर जब जयपुर आया, होटल ट्राइडेंट में हमने बढ़िया आराम फरमाया। रूम नंबर मिला 224, टोटल बना फिर से 8। वहां मिला हमें हमारे दोस्त अंशुल का साथ। ओके जी, बाय बाय। भाई हमें मिला था, हम जयपुर आए थे, हमें भाई मिला था, हमारा बचपन का दोस्त है अंशुल सोलंकी। घर गुर चाहिए हो, प्लॉट फ्लैट कुछ खाली खुली कराना हो, नंबर लिख दूंगा भाई का नीचे। कहीं कब्जा करवाना हो वो बता देना, कोई कब्जे की प्रॉपर्टी खाली करवानी हो वो बता देना। नीचे मैं इंस्टाग्राम मेंशन कर दूंगा भाई ठीक का। है, ओके। जय राम जी की। जय राम जी की। भाई हमने ऑर्डर कर दिया चेकआउट, ठीक है। लस्सी वाला है कोई यहाँ पे, जयपुर में बहुत फेमस लस्सी पीने आया उसकी। साथ में भाई पीछे गली में उसके श्री नमकीन भंडार भी है, उससे लिए हमने प्याज कचौड़ी कड़ी के साथ। एक नंबर है भाई, अगर कड़ी लवर हो ना जरूर आना भाई। काल भी उसका क्या करेगा जो भक्तों महाकाल का। अब तक तो समझ गए थे ये सब खेल था काल का। जयपुर से दिल्ली का रास्ता बारिश ने फिर घेरा। दिल्ली पहुंचते बारिश रुकी और शुरू हुआ ट्रैफिक का फेरा। घर पहुंचे, ट्रिप का हिसाब लगाया, 1871.1 किलोमीटर, जिसका टोटल फिर से 9 आया। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, ये महाकाल की है माया। हर कदम पे उसने हमको रास्ता है दिखाया। हर दर्शन, हर एक पल एक अलग एहसास था, जैसे महाकाल का हम पे सदा से हाथ था। ये सफ़र था अनोखा, हर पल था एक निशान। महाकाल ने बुलाया था, वो हमारा था भगवान। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक अलग एहसास की, उज्जैन से दिल्ली तक महाकाल के साथ की। और ये वीडियो एडिट करते हुए और रिकॉर्ड करते हुए मेरे गूज़बम्स खड़े हुए हैं। ये कोई कहानी नहीं, ये लिखी लिखाई चाल थी, और वो भी सिर्फ महाकाल की। जय श्री महाकाल।